बैक टू माय चैनल। आज संडे है और आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है। आज हम लोग बहुत लेट सो के उठे और फिर ये बाहर निकल गए। चाय वगैरह पीने के बाद मैं घर में काम वगैरह कर रही थी, पूजा वगैरह की। मंदिर तो कल सेट हो गया था हमारा, तो बस इसी में ही लगे हुए हैं अभी। मैंने सोचा मटर को ना दाने निकाल के रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर ये ख़राब होने लग जाती है। कल रात को मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ मंगाई थी, इससे सब्जी नहीं थी। तो बस आज संडे है, अभी तो ऐसे ही दिन निकल रहा है। काम 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 में सारे दिन निकल जाते हैं मेरे तो। लेकिन आज मैंने ना मशीन वगैरह नहीं लगाई है। कपड़े बहुत सारे वॉश करने हैं। एक पॉलीथीन, बड़ी सी पॉलीथीन भरी हुई रखी है, वो सारे कपड़े मुझे वॉश करने हैं। लेकिन ठीक है, थोड़े थोड़े करके मैं आराम से कर लूँगी। और देखते हैं क्या बनाते हैं शाम के खाने में। सुबह मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि रखा हुआ था बैंगन का भरता वगैरह ये सब, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया अभी, क्योंकि ये है नहीं है, मैं अकेली हूँ, ये बाहर ही खा के आएंगे, इसलिए नहीं बनाया। अब देखती हूँ, बस शाम का खाना मैं अभी जल्दी बना लेती हूँ। कल आटा वगैरह भी मंगाया था, आटा वगैरह सब कुछ खत्म हो रहा था। मैंने वहाँ जानबूझकर नहीं मंगाया था क्योंकि मुझे पता था शिफ्ट करना है, तो फिर और फालतू वजन बढ़ेगा। तो गाइस इवनिंग में ये लेके आए थे पानी पूरी, तो यहाँ पे मैंने पानी पूरी एंजॉय की। और ये मार्केट से खा के आए थे, मेरे लिए लेके आए थे। उसके बाद फिर मैंने प्रेस लगा दी थी क्योंकि बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, स्कूल जाना था इनको। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े प्रेस किए बैठ करके। एक आधी घंटे तो मैंने किए होंगे, जितने भी हो गए थे आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम थे, और मंडे को मुझे कन्या पूजन करना था, तो मैंने संडे को डिसाइड कर लिया था कि मैं मंडे को कन्या पूजन कर लेती हूँ। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और कल रात को मैं ना ये छोले भिगोना भूल गई थी। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले छोले ही भिगोए थे, क्योंकि इनके स्कूल के लिए तो मुझे उठना ही था। पहले इनके लिए लंच वगैरह बनाया मैंने, और ये स्कूल चले गए हैं, और उसी बीच मैंने ये छोले भीगने के लिए रख दिए थे। और अब बना रही हूँ यहाँ पर मैं चाय, और इनके लिए खाना बनाया मैंने। बस ये स्कूल चले जाएंगे, फिर मैं अपने घर के काम शुरू कर दूँगी। तो मैंने भी इनके साथ चाय पी ली थी, मैंने और आंटी ने। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद, चाय के साथ मैं हमेशा बिस्किट वगैरह लेती हूँ, लेकिन आज नहीं लिए थे क्योंकि मैंने सोच लिया था कि कन्या पूजन करना है, तो फिर खा के कन्या पूजन करो, वो अच्छा नहीं लगता ना। और मुझे पता था कि कन्या ना लेट आएंगी क्योंकि सब बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो मैं आराम से ही काम कर रही थी, मुझे जल्दी नहीं थी कोई भी। बस यहाँ पे आंटी अपना काम कर रही हैं, मैंने भी अपने काम शुरू कर दिया है। आंटी जब झाड़ू पोछा करती है तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। अभी डस्टिंग डेली ही करनी पड़ रही है क्योंकि सामान अभी फैला हुआ है, तो और पूरा घर भी खुला है, तो डस्ट तो आ ही रही है। अभी प्रॉपर सामान सेट नहीं हो पाया है, लेकिन आज मैंने काफ़ी हद तक कर दिया था क्योंकि घर पे 4 लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, बैठने के लिए जगह तो होनी चाहिए। तो मैंने फिर भी काफ़ी हद तक सेट कर दिया था। यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, और जब आंटी चली जाती है उसके बाद सब जगह मैं डोरमेट वगैरह डाल देती हूँ। आंटी के आने से पहले उठा देती हूँ, ये सारे काम मेरे रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा ये लिविंग एरिया है, तो यहीं पर ही मैं कन्या पूजन करूँगी। तो इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। यहाँ पे सामान पूरा मैसी है क्योंकि अभी टीवी तो लगा दी थी इन्होंने, लेकिन अभी बुक्स वगैरह यहाँ पे सब रखी हुई हैं। तो सारा सामान मैं साइड से जमा देती हूँ क्योंकि उठा के तो रख नहीं सकती मैं, और कौन सा सामान कहाँ रखना है ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो बस मैं क्या करती गई, डस्टिंग करती गई और सारा सामान एक साइड से लगाती गई, जिससे कि एटलीस्ट मुझे समझ में तो आए कि मुझे कहाँ पे क्या रखना है, क्या करना है। ऐसा पूरा में फैला हुआ था ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब काफ़ी हद तक जो घर है वो सेट हो गया है। कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें रह रही हैं जो कि बाहर से लोग आएंगे वही उसको लगा पाएंगे। टीवी तो इन्होंने खुद से ही लगा ली है, और आरओ भी इन्होंने खुद से लगा लिया है। तो बस अब बाकी का 1-2 सामान और रह रहा है जो कि ये बाहर से लगाने के लिए आएंगे एसी वाले भैया, तभी एसी फिट हो पाएगा। एसी ही सबसे बड़ी चीज़ रखी हुई है आंगन में, जो कि उसको लगवाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से पूरा घर फैला हुआ सा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने पूरा घर समेट लिया है। और जहाँ देखो वहाँ डस्ट, 1 घंटे के अंदर डस्ट आ जा रही है, पता नहीं क्यों। और मैं बस, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भी डस्ट पसंद नहीं है, जैसे ही मुझे दिखती है मैं तुरंत कपड़ा लेके उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग देख करके।
तो बस यहाँ पे आंटी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। स्पेस कर देती हूँ जिससे आंटी अच्छे से झाड़ू पोछा कर देंगी इसमें भी, और फिर कन्या आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खा पाएंगी। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि काम चोर है, ननद ने तो पूरी किचन सेट कर दी। भाई किचन के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में जो कि मैं ही कर रही हूँ। हाँ, किचन सेट कर दी थी दीदी ने तो काफ़ी काम जो है ना मेरा कम हो गया था, लेकिन हर बार तो मैं ही करती हूँ ना। इस बार दीदी थी, बच्चे थे, सब थे, तो इतना मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन हर बार मैं ही करती थी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, पर कुछ लोग ना पता है बस ये हिट कमेंट करने के लिए ही चैनल पे आते हैं, जो कि मैं हर व्लॉग में आपको बोलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आप करो, कम से कम कमेंट तो कर रहे हो ना, अच्छे कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, करो आराम से। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला हॉल है ना, इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, सारी डस्टिंग कर दी है, और आंटी ने अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दिया है। इसमें ही मैं कंजकों को बिठाऊंगी। आज है मंडे, तो मैं कर रही हूँ कन्या पूजन। तो बस अभी थोड़ी देर के बाद दीदी भी आने वाली हैं। मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है, पानी मोटर सुबह ऑन कर दी थी, पानी वगैरह भर गया है पीने का। अभी आलू नहीं लग पाया है, तो बस यहीं पे मैं पूरा वो बिछा दूँगी, तो यहाँ पे बैठ के कन्याएं जो खाना खा लेंगी। और बस अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहाना है, पूजा करनी है मेरे को, फिर उसके बाद बनाएंगे हम खाना। तो आज हम लोग कन्या पूजन कर रहे हैं। मेरा गैस चूल्हा बन गया है, जैसे कि आपने देखा ही है ब्लॉग में। तो बस अच्छे से आज मैं उसको क्लीन कर दूँ और फिर इसके ऊपर खाना बनेगा। कुछ मीठा बनेगा, भगवान जी को भोग लगाएंगे मीठा बना करके। आज पहले मैं शुक्रवार को करने वाली थी, लेकिन शुक्रवार को फिर नहीं कर पाया, हम लोग शादी में चले गए थे, तो मैंने सोचा आज मंडे को कर देते हैं। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और किचन को साफ़ करूँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी। गैस चूल्हा भी साफ़ करूँगी क्योंकि इस पे चाय गिर गई थी। तो बस यहाँ पे किचन साफ़ कर दे रही विम जेल की हेल्प से। मतलब मैंने ये सोचा था कि जितने मेरे एक्स्ट्रा काम हैं नहाने से पहले कि वो सारे काम कर रही थी, क्योंकि आज भोग बनेगा ना, भगवान जी को भोग लगाएंगे तो कन्याओं का प्रसाद बनेगा। तो मैंने सोचा किचन को अच्छे से पहले क्लीन कर देते हैं। इनका लंच वगैरह सब रेडी कर दिया था मैंने। और यहाँ पे मुझे आटा भरना था टिन में, कल ये आटा लेके आए थे, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, पहले बता दे रही हूँ क्योंकि कॉमेंट आएंगे फिर। तो इतना तो था आटा, लेकिन मैंने पहले ही मंगा लिया था। कहते हैं ना कि आटा पूरी तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए, आटा नमक किचन में पूरी तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही मंगा लेना चाहिए। तो पहले ही मंगा लिया था मैंने। ये 2 दिन से पैकेट ऐसे ही रखे हुए हैं, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने ओपन नहीं किए थे। कल मैंने रात को टिन अच्छे से धुल दिया था और उसके बाद में ड्राई हो चुका है, फिर मैं इसमें आटा फिल कर दे रही हूँ। तो इस बार ये पैकेट ही लेके आए, कभी पैकेट लेके आते हैं, कभी गेहूँ लेकर के आटा बनवा लेते हैं, तो ऐसा करते हैं। तो बस इसको मैं 2 पैकेट है जिसको मैंने टिन में खोल दिया है। उसके बाद बाहर आज फर्स्ट टाइम हमने ये इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं लिपाई करना, लाल मिट्टी से ग्योरी जिसको बोलते हैं, और चूना से। दीदी अभी दिखाऊंगी, इधर ये भी आ चुकी हैं। बिन्नू दीदी कैसे आई, गाड़ी से आई आप? हेलीकॉप्टर ट्रेन से आई? इतने दूर आप हेलीकॉप्टर से? एक्टिवा से आए। एक्टिवा चला रही थी दीदी, एक्टिवा से आई है मेरे घर। दीदी आप तो बड़ी धूप में भी काम कर रही हो और छाव में भी काम कर रही हो, तो कितना आटा लगा दिया इनने। दो पिंडा है। हाँ, एक बोरा फेंक जो। हाँ बस तो का है। दीदी इतने जोर से मत डांटा करो, पता है लोग क्या कहते हैं, गजब बेइज्जती करवाती हो तुम अपनी। कौन लोग बात कर? हाँ, वो छन्नी उठा दो वहाँ से, दूध छान दो। ले तुम रो लगेगा तो ना डांटे हम पक्का। रो के दिखाइए वीडियो में। रो 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 बना रही गई छोले, ना दूध फैल गया। कोई बात नहीं, उड़ा दे पापा। तो दीदी के आने के बाद घर में चहल पहल तो हो जाती है, इस चीज़ को आप लोग मानते हो ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, रौनक सी लग जाती है घर में। दोनों दीदी आ गई थी और बोली क्या क्या कर लिया अंजलि। मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं किया, जब वो आई थी तो मैं पूजा कर रही थी, भगवान जी को स्नान करा रही थी। फिर आके उन्होंने सबसे पहले सब्जी बनाई, फिर मैं हलवा बनाने की सोच रही थी। फिर दीदी हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि दूध भी रखा हुआ है, खीर बना लेते हैं, तो फिर हमने खीर बनाई।
तो बस खीर बनने के लिए रख देंगे। पहले सब्जी बना दी दीदी ने, उसके बाद छोटी दीदी ने आटा लगा दिया था। मैं यहाँ पे पूजा के लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। फिर मैंने और दीदी ने दोनों ने मिलके, फिर बड़ी दीदी छोटी दीदी ने मिलके, मतलब इस तरह से हमने सारी पूड़ियाँ बना के रख दी थी, क्योंकि बच्चे एक साथ में आएंगे ना, और स्कूल से आएंगे तो सभी बच्चों को भूख भी लगेगी। तो हमने पूड़ियाँ फिर बना के रख दी थी। तो बस यहाँ पे छोले और राइस, खीर और गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तो ये हमने बनाया था। और भगवान जी का भी भोग वगैरह लगाना, स्नान तो करा दिया था मैंने सुबह ही। बस ये खाना बन जाएगा, फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी और हवन करूंगी। इस तरह से हमने कन्या पूजन किया नए घर में। बहुत अच्छा लगा था जब बच्चे वगैरह आ गए थे, इतनी अच्छी रौनक लग गई थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर जब भरा भरा सा रहता है और सब लोग रहते हैं, चहल पहल रहती है, खूब सारी गपशप होती है, बैठते हैं, फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, काम कैसे हो जाते हैं सब लोगों में पता भी नहीं चलता। अकेला इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन सबके साथ में मन भी लग जाता है और काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अब कुछ लोग आएंगे जो कि कामचोर बोलेंगे, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, तो देखो आप कर सकते हो, उसमें मैं आपको नहीं रोकूंगी, और लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और हमारी जो मेरी ननंद हैं, जो मेरी दीदी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। वो कभी भी मतलब मेरे घर आती हैं तो कभी भी ऐसे बैठ के मतलब नहीं, उनको वो साथ में मेरे लग जाती हैं हर काम में। तो ऐसे ही मैं भी जाती हूँ तो मैं भी कभी भी ऐसे, मतलब हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम बैठ गए या फिर नहीं करना काम। कामचोर उनको बोलते हैं जो काम से भागते हैं, है ना, और मिलजुल के काम करने वालों को कामचोर नहीं बोलते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी कन्याएं आ चुकी हैं, सबके मैंने पैर धुलवाए और फिर मैंने उनको तिलक किया। और कुछ इस तरह से दीदी ने बोला था ये जो जल है जो कन्याओं के हमने पैर धुले हैं, इसको घर के चारों कोने में डाल देना और थोड़ा सा पी भी लेना। तो बस कुछ इस तरह से किया था, फिर कन्याओं को तिलक किया और यहाँ पे खाना सबको दे दिया गया है। सब बच्चे स्कूल से आए हुए हैं, तो सब लोग, मैंने वो यही सोच रही थी कि नवरात्रि में नहीं मिलती हैं और पेट भर के खाते भी नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी पेट भरा रहता है, इतनी सारी जगह जाते हैं वो। मैंने अलता भी लगाया था सभी कन्याओं को, थोड़ा थोड़ा ही लगाया था, क्योंकि कुछ बच्चे लगवाते कुछ नहीं लगवाते हैं। उनको भूख भी लगी थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही उनको लगा दिया था बस। बड़ा अच्छा लग रहा था, घर में बहुत पॉजिटिविटी मिल रही थी और अच्छा लगता है जब घर में कुछ ऐसे होता है। तो गाइस यहाँ पे खीर, छोले एंड पूरी जी। खीर चल खा लो मम्मी, जो सब खा लीजिए। समार पीहू परी पूरी ले बेटा, सब्जी दे दे किसी को। हेलो, ये रही सबसे छोटी। कैसे हो? सबसे छोटी बुआ है। पूछो। नहीं खाया, इसको खाना है अभी। खा लो बेटा पाँव परवाली के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट। तुम्हारा वीडियो बनाने के लिए स्पेशल मामी खड़ी है। खाना तो खा लो पहले, अरे आजा। कैप्चर हो रही कितनी खा रही, मैं नहीं गिन रही, कैमरा गिन रहा। सब्जी दे दे। हाँ दे रही। 11 बजे तक कुछ नहीं बनी। सब तो बन गया।
पता नहीं चलो आज पूजा पाठ तो देखो पूरी मूड़ी से आज हम लोग करें। देखो सब्जी इनको बनानी थी, जब तक आटा ये लगाना था। मम्मी कह रही थी पूजा तो खड़ी थी सुजा तो देखो देखो वो उई उई कर रही है। लाडू 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 लाडू। ये हमारी मामी का घर है। मेरी माई बुलाई पैर रखो अपने, काम कर दी। हाँ रूबी की तो आ रही थी, रूबी को तो एक ही पाँव में लगोगे अब लग रहा है उनके में, और पाँव को बना ले बिछिया बिछिया सब चमक है। दिख रहा है आपको सोने सोने। एक लो हमा बना लो। तो मुझे हमेशा डांट पड़ती है, मैं फिंगर के बीच में कभी भी ऐसे अलता नहीं लगाती हूँ। तो दीदी ने बोला कि ऐसे शादी के बाद भर के लगाते हैं तो लगाया कर, तो अभी मैं फिर से इसको भर के लगा रही हूँ। आप लोग बताना आप लोग भी ऐसे ही लगाते हो क्या। तो यहाँ पे हमने सबने अलता लगाया और हमारे पैर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यार। महावर हल्दी के बाद में जो पैर है ना वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हम लोग महावर भी बोलते हैं, अलता भी बोलते हैं। अलता रेड कलर का होता है, महावर पिंक कलर का होता है। ये मेरे को कैसे ढूंढ रही है। जाके पहली बना जो बिलो आज ही को मोबाइल कौन मिले वो तो फेंक दे। ठीक है फेंक दी डस्टबिन में। तो एक कमेंट आ रहा था कि तुम दीदी से अपना मोबाइल ऑन। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर का 3 और हम लोगों ने खा लिया खाना। कन्या हो गई, इन्होंने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। दीदी ने नहीं खाया, दीदी को मैंने खाना दिया ही नहीं है। ये देखो देखो, जब कोई ऐसे लेटता है ना समझ लो उनके पेट में पड़ गई है, तभी कोई ऐसे लेटता है। दीदी सही है। अब हम लूडो खेलेंगे, टाइम पास करेंगे और फिर अभी और कन्या रह गई हैं, स्कूल से आएंगी ना सब, फिर आएंगी। हाँ अयांश ने भी खाना नहीं खाया अभी, बड़े जिया जी ने भी खाया, छोटे जिया जी ने भी नहीं खाया, जीजियों ने खा लिया। वाह कितनी सुंदर, देखो देखो वो आंटी देखो कितनी सुंदर लगा रही है आंटी। एक बार और लगवा लो, लगवा जल्दी। आप भी हाथ में लगाओ पहले। रुचि के मोबाइल पे उसपे क्या सब अपना नेट वीडियो देख ले तुम जल्दी इन्हें लगवा लगवा लो। जब तक तुम कहीं हम बैठा रहे हैं लग इधर आ इधर इधर लगवाओ, ये आंटी लगाएंगी आपको, ये लगाएंगी। ताई है ताई लगाएंगी, ताई लग दिखाओ। ओ कितनी सुंदर लगी। तो ये हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं, दोनों ट्विंस हैं, बहुत ही क्यूट हैं दोनों। और मतलब बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं ना फ्रैंक होने के लिए। फिर बच्चे खेलने लग गए थे, फ़ोन दिखाया मैंने उनको, दीदी ने नेल पेंट वगैरह लगाई, फिर बच्चे बैठने लगे, नहीं तो मम्मी के पास से हट ही नहीं रहे थे। पैसे मम्मा को दे दिए। वेरी गुड, ऐसे गुल्लक में डाल देना अपनी, ठीक है। उनकी गुल्लक में ही डालते हैं। देखो अब तुम खाओ, अपनी तो बता दो। तो हाँ ठीक है, फिर हम तो घर आ गए, हम पार्लर जाएंगे अब और राधिका है। अब आंटी इस पे भी लड़ जाएंगी। कैसे कल उनको टाइम नहीं है, ब्राइडल मेकअप वगैरह है, तो मुझे कह रही जो कुछ करवाना है आज करवा लो, ठीक है। ले लो। किसके घर पे आई दीदी? नहीं किसके घर पे आई है? करवाऊंगी और क्लीन अप करवाऊंगी बस। यूट्यूबर के मैं गिर गई होती पता है। अयांश मामी ने सब्जी कैसी बनाई, जल्दी करके दिखाओ। कैसे कर रहे थे अभी? कैसी बनाई मामी ने सब्जी? बता दो आपसे। अरे ऐसे नहीं, कैसी ऐसी करके दिखाओ। परफेक्ट। परफेक्ट बनाई है ये। और पूरी कैसी बनी है? अब नौटंकी हो रही है। वो करो तो झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं साला, करके दिखाओ जल्दी। हर किस झुकेगा नहीं। ठीक है खा लो। हाँ देखो आज बिना मोबाइल चला के खाना खाया जा रहा है, देखो ऐसे ही खाना। मम्मा जरूर देखें। हाँ और पुष्पा नाम समझ के क्या समझे? लवन। हाँ तो क्या? पूरा डायलॉग बोलो। लवन समझेगा अपन। फायर। उधर मामी को दिखा के बोलो, मामी को दिखा के। पुष्पा नाम से खिलाड़ी समझेगा अपन सुपर खिलाड़ी है। चबा चबा के खाओ अच्छे से। मामा अरे इतने काले के नहीं हो। अरे इतने बताओ तो जल्दी। अयांश
पूछो जरा। ये तो कल मिलाते कैसे हुए? क्यों भीतर को पत्ता हिलत नहीं है? अरे हाँ? क्या? एक बार और एक और बात जोर से। अरे ये क्या था? ये यहाँ पे कौन करता है? यहाँ करो, यहाँ पे जल्दी। मम्मा मैं फिर से करो जैसे करे थे अभी। फिर से करो। मैं वापस फिर से करूँगा। मामा की अरे यहाँ पे करना है, पीछे यहाँ पे करना है। गिरनी है ना। मामा वापस करो भाई। अब यहाँ पे अरे जानबूझ के कर रहा है। अरे यहाँ पे कर बेटा, यहाँ पे जल्दी। यहाँ पे बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बैठ जाओ जोर से। फिर मैं बनाऊंगा नहीं जल्दी। यहाँ पे हाँ, आओ जोर से उसको। कूदो मामा के ऊपर कूदो। मामा को मजा आ रहा है, कूदो। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसी हंसी मजाक के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे गाइस। और इस टाइम पे मैं थक चुकी थी, दिन भर हो गया था और रात तक खाना पीना चलता रहा। बस फिर कुछ नहीं, साड़ी वाड़ी चेंज की, रात का डिनर भी यही रहा था। खाना बहुत ज़्यादा बचा हुआ था। कहते हैं ना कि खाना बचना अच्छा होता है, बरकत होती है। तो सब लोगों ने बहुत प्रेम से खाया और खूब एंजॉय किया। पसंद आए तो